गाइस ये बात है उस समय की जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग बढ़ने लगी थी और इसके केंद्र बिंदु थे गांधीवादी विचारों को मानने वाले आंदोलनकारी पोटी श्री रामुलु। लेकिन गांधी विचार के हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि देश पहले से ही धर्म के नाम पर बंट चुका है, अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। पर इन सबके उलट पोटी श्री रामुलु ने साल 1953 में आमरण हड़ताल शुरू कर दी और इस आंदोलन के 56वें दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंसा बढ़ते ही जा रही थी और इसी हिंसा के चलते सरकार ने साल 1953 में आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन जब यही मांग पूरे देश में आने लगी तब फाइनली दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिससे कई राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। गाइस क्या हो अगर आपको 54 डिग्री के तापमान में रहना पड़े? सोचकर ही हालत खराब हो गई ना। जी हाँ गाइस, ये वही तापमान है जिसकी वजह से कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई थी और महीनों तक की आग बुझी नहीं थी। वहीं कनाडा में इसी 54 डिग्री पर एक कस्बा पूरा का पूरा दफन हो गया था और अब यही हाल साल 2050 तक इंडिया के कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का भी हो सकता है, जिसमें आपको पीने का पानी तक नहीं मिलेगा क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से जमीन, नदियां और तालाब सब सूख जाएंगे। यही नहीं, अगर वक्त रहते हमने पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं किया तो ये मंजर हमारी सोच से भी भयानक हो सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या सामने आ रही है। गाइस इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम सभी को मिलकर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। गाइस श्रीला प्रभु जी एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने पाकिस्तान में 12 कृष्ण मंदिर बनवाए थे, जहां आज भी रोज शाम को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 108 मंदिर बनवाए थे, जहां जाकर वो लोगों को गीता का महत्व समझाते थे। और इसी तरह एक बार वो गीता का ज्ञान देने अमेरिका गए हुए थे, तभी वहां पर एक रिपोर्टर आ जाता है और उनसे पूछता है कि इंडिया में रोज भगवान के नाम पर कोई ना कोई व्यक्ति भगवान बन जाता है, तो क्या आप भी उसी में से एक हैं? तो स्वामी जी ने बड़ी सरलता से गीता की ही एक बात से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो उनका नौकर हूँ, और नौकर कहना भी गलत होगा, मैं तो उनका नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर रिपोर्टर हैरान रह जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। गाइस श्रीला प्रभु जी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया गीता के महत्व को समझे। गाइस गोल्ड किसे पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात आए देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की तो पसंद के साथ साथ हमारा गौरव भी उससे जुड़ जाता है। और जब देश के लिए पहला गोल्ड मेडल देश की बेटी जीते तो इस गौरव में 4 चांद लग जाते हैं। जी हाँ गाइस, टोक्यो ओलंपिक में मेडल अपने नाम करने वाली मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 49 केजी के वर्ग में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर ओपनिंग कर दी है। गाइस मीराबाई चानू ने स्नैच राउंड में 88 केजी वजन उठाकर सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और उसके साथ ही क्लीन एंड जर्क राउंड में उन्होंने 113 केजी का वजन उठाया। उनकी इस सफलता पर हर देशवासी को नाज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मीराबाई चानू को बधाई दी। लेकिन गाइस क्या आप ये जानते हैं कि मीराबाई पहले एकेडमी में आर्चरी सीखने के लिए गई थी, पर धीरे धीरे उन्हें वेट लिफ्टिंग की तरफ झुकाव महसूस हुआ और फिर वे वेट लिफ्टिंग की तरफ मुड़ गई और आज वे हर बार नए रिकॉर्ड सेट पर कायम कर रही हैं। हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज वे उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां सिर्फ और सिर्फ कामयाबी ही उन्हें छू सकती है।